नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है। टॉपिक है कि घर में हम कितना कैश रख सकते हैं। एक सामान्य सी जानकारी है जो सबको होनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप जानते थे तो अच्छी बात, नहीं जानते थे तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कैश को लेकर के। तो घर में कैश कितना रख सकते हैं, प्रश्न ये है। ठीक, देखिए, अच्छा तो होगा कि घर में कैश न रखें, बस हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें। आजकल तो कोई शॉपिंग भी करने जाते हैं तो वहाँ भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो सब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो आजकल तो हर जगह जो है ये सुविधा है। फिर भी हमें कुछ कैश रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नेट बैंकिंग प्रॉब्लम हो, काम ना हो, इसको भी लेकर के। तो मूल टॉपिक है कि घर में कितना रख सकते हैं, क्योंकि घर में रखने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे घर में पैसा है तो किसी से क्या मतलब है। लेकिन कभी आयकर विभाग का जब छापा पड़ता है तो हमारे घर में कितना मिलना चाहिए, बात ये है। तो हमें ये समझना है कि कब हम कानून के दायरे में नहीं आएंगे। देखिए, वैसे तो घर में कैश रखने का जो नियम है उसमें ये है कि आप अनलिमिटेड रख सकते हैं, यानी कोई इसकी सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लाख, करोड़, अरब जो मर्जी वो रख सकते हैं। लेकिन जब भी आपके घर में, यानी जिनके पास कैश है, आयकर विभाग का जब छापा पड़ता है तो जो भी कैश मिलता है उसका डिटेल बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, यानी जो भी कैश मिलता है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, जो भी, अगर उसका हम डिटेल नहीं बता पाते, स्रोत नहीं बता पाते कि यहाँ से आया है, तो हम समस्या में आ सकते हैं। तो जब भी स्रोत नहीं मिलेगा कि कहाँ से आया है वो पैसा, तो हमें 137% का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, 137% का जुर्माना का मतलब ये हुआ, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में 1 करोड़ रुपए मिला। किसको मिला? आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। शिकायत कोई किया, पड़ोसी शिकायत करेगा, जिसको जानकारी है वो शिकायत किया, या ऐसे ही आयकर विभाग की नज़र में हम आ गए और छापा पड़ गए। आप पेपर में पढ़ते ही होंगे, खूब छापे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, छापे पढ़ते हैं। किसी के घर में इतने पैसे मिल गए कि मशीनें लगानी पड़ी, दिन दिन भर गिना गया मशीनों से। आदमी तो कई महीनों लगा देते हैं गिनने में ना, इतना पैसा मिलता है। तो मान लीजिए आयकर विभाग का छापा पड़ा और 1 करोड़ रुपए कैश घर में मिल गया। तो अधिकारी क्या पूछेंगे, ये कहाँ से आया? तो हमें स्रोत बताना पड़ेगा कि हमने ये बिजनेस किया, या यहाँ से हमको दान मिला, या यहाँ पे। जब हम डिटेल नहीं बता पाएंगे तो ये लगेगा कि ये जो पैसा है वो हमारा ब्लैक मनी है, फर्जी है, फर्जी तरीके से कमाया गया है, जिसको बताया नहीं जा सकता। तब हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर 137% का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब ये 1 करोड़ रुपए तो आयकर विभाग के लोग ले ही जाएंगे, ये तो चला ही जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। इस पर 137% का जुर्माना, मतलब 1 करोड़ 37 लाख रुपए और देना पड़ेगा। ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा 1 करोड़ 37 लाख रुपए और जाएगा। मतलब जितना भी मिलेगा उस पर, वो तो चला जाएगा, उस पर 137% एक्स्ट्रा टैक्स हमको अपने घर से देना पड़ेगा। टैक्स नहीं, सॉरी, जुर्माना अपने घर से देना पड़ेगा। जब हम डिटेल नहीं बता पाएंगे, डिटेल बता देंगे, स्रोत बता देंगे, तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के बात क्या है कि हम अपने घर में अपनी मर्जी से पैसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, समझदारी ये है कि हम कैश रखे रहेंगे तो उससे हमारा लाभ क्या होगा। बैंक में रहेगा तो लगभग 4% उस पर ब्याज मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में रहेगा तो थोड़ा और ब्याज मिलेगा, किसी व्यापार में लगा रहेगा और लाभ मिलेगा। तो कैश रखना तो बुद्धिमानी है नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमारी मजबूरी है, कोई आवश्यकता है, हम रखे भी हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसका स्रोत मजबूत है, हमारे पास एकदम समस्या नहीं है बताने में कि कहाँ से आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तभी है जब हम सोर्स नहीं बता पाएंगे कि ये पेमेंट हमारी कहाँ से आई है। ठीक है, तो बस यही थी जानकारी, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो,
पर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।